कि परदेसी शोहर मेरा मुस्तकबिल बना देगा। ये सोचकर उन्होंने मेरा मुस्तकबिल ही खराब कर दिया था। अगर मेरा शोहर यहाँ होता तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। मैंने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मेरे नसीब में यही लिखा था, मगर मेरी माँ इसे अपना कसूर मानते इस दुनिया से चली गई थी। मैं पूरी तरह टूट कर बिखर गई थी। मालिक मकान किराए के लिए परेशान करने लगे थे। अभी जब किराया अदा न कर सकी तो मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू। अम्मा के अलावा मेरा कोई भी नहीं था, तो मैं मुंह लपेट कर एक दूर दराज इलाके में चली गई। इस इलाके में मेरी पुरानी सहेली रहा करती थी। मैं उसके दरवाजे पर पहुंची। मुझ पर बीती सारी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम अपने शोहर से राबता करो, उसे बताओ कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। मैंने अपनी दोस्त को बताया कि मेरे पास तो मेरे शोहर का नंबर ही नहीं है। जिस फोन पर वो फोन किया करता था वो मेरी सास ने मुझे दिया था, पर वो फोन मेरे ससुराल में ही रह गया है। ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम किसी तरह अपने शोहर का नंबर हासिल करने की कोशिश करो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे मेरे शोहर का नंबर नहीं मिल सका। मेरे ससुराल वाले तो मेरे लिए दरवाजा खोलने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैंने शंभू के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो अपने गांव गई हुई है। इलाके में उसकी बड़ी शोहरत थी। वो जिसके बारे में जो बात की थी वो हमेशा सच निकलती। इसमें ज्यादा उस औरत के बारे में मैं भी कुछ न जान सकी जिसने मुझे बर्बाद कर दिया था। और ऐसे कड़े वक्त में मेरे दोस्त ने मेरी बड़ी मदद की थी। उसने अपने ही घर में छोटा सा किराए का हिस्सा मुझे दे दिया। बस सुबह के वक्त स्कूल में पढ़ाती और मुझे कपड़े सीने का काम भी आता। वो मुझे खुद ही सिलाई ला कर देने लगी। स्कूल से आने के बाद मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती और इसी तरह मैं गुजर बसर करने लगी। लेकिन मेरे ज़हन में शंभू नामी कांटा अटका हुआ था। मैं चाहती थी कि कभी न कभी जाकर उससे मुलाकात कर और पूछूंगी आखिर ये सब उसने क्यों किया है। शिकवा तो मुझे अपने शोहर से भी था कि उसने एक दफा भी मेरी खबर नहीं ली थी, ना ही किसी से मुझे तलाश करने की कोशिश की थी, ना ही कोई पैगाम भिजवाया था। मुझे लगता था कि शायद उसने अपनी माँ के कहने पर मुझे तलाक दे दी होगी, मगर मेरे घर बदल लेने की वजह से मुझे तलाक के कागजात नहीं मिल सके। मेरी दोस्त अक्सर मुझे कहती कि तुम दोबारा शादी कर लो और घर बसाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें तलाक दे चुका है तो अब इस बात को भी कई महीने गुजर गए, तुम्हारी इद्दत का वक्त भी निकल गया, तुम दूसरी शादी करके खुश रह सकती हो। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मेरे दिल में कामरान के लिए जज्बात थे। मैं दिल से अपने शोहर मान चुकी थी उसे, लेकिन फिर मुझे लगा कि बगैर मर्द के गुजारा मुमकिन नहीं। कुछ लोग मेरे अकेलेपन का फायदा उठाने की भी कोशिश करने लगे थे। इसलिए मैंने अपनी दोस्त से कहा अगर तुम्हें कोई मुनासिब रिश्ता लगता है तो मैं शादी के बारे में जरूर सोचूंगी। मैं पढ़ी लिखी थी, शरीफ थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा दोबारा कोई रिश्ता नहीं आया। मेरी दोस्त ने काफी कोशिश की लेकिन फिर भी ये कोई ना कोई बात न बन सके। जब यहाँ मेरी पहली शादी की खबर से कोई वाकिफ नहीं था, धीरे धीरे मुझे भी यही लगने लगा कि शायद मैं सच में मनहूस हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश के वक्त मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरी बेवा माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलात से पाला था और फिर अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर मुझे रुखसत किया था। और मैं शादी के 3 दिन बाद ही वापस घर लौटी थी, तो अपनी माँ की मौत भी साथ लाई थी। शायद मेरी सास ने ठीक ही तो कहा था कि मेरा कदम ही मनहूस है। शब्बों ने जो बात कही थी वो वाकई ही सच थी। मैं अजीब कश्मकश का शिकार हो गई थी, बस खामोशी से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही थी कि जब ही एक दिन घर का दरवाजा बजा और मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो मेरे सामने बहुत से लोग खड़े थे। वो सब उसी मोहल्ले से ताल्लुक रखते थे और बहुत शरीफ लोग थे, मगर इतने लोगों को एक साथ दरवाजे पर देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि जो कुछ आज तक हुआ था वो इस कदर भयानक था कि अब कुछ अच्छे के होने की उम्मीद ही नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे इस मोहल्ले से भी निकाल दिया जाएगा। शायद यहाँ भी मेरी मनहूसियत की खबर फैल चुकी थी और इसीलिए मैंने खौफजदा होकर दोबारा दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन एक औरत ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि हम सब तुम्हें दुल्हन बनाने के लिए आए हैं। ये सुनकर मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। ये कौन लोग हैं जो मुझे दुल्हन बनाने की बात कर रहे हैं? मैंने हकलाते भी उस औरत से कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूं। ये सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, पुरानी बात, हर बात को भूल जाओ, बस अब तुम्हें दोबारा दुल्हन बनना है, नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करो। मैं ना समझी से उस औरत की तरफ देख रही थी कि वो अंदर दाखिल होगी। उसके हाथ में सुर्ख रंग का जोड़ा था और कुछ और भी सामान था। उसे मेरे सामने रखा और कहने लगी, तैयार हो जाओ, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कुछ देर में तुम्हारा दूल्हा तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। मैंने उससे कहा कि आखिर आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? ये सब किसने भिजवाया है? तो वो कहने लगी, हमारे मोहल्ले का एक रवाज है कि यहाँ हम किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते। तुम तन्हा हो इसीलिए हमने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त कर लिया है। ये कहकर उसने मुझे कैसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है,
मगर वो औरत कहने लगी कि यही सच है और तुम्हें हमारी बात मानना होगी। कुछ ही देर में मेरी सहेली चली आई और उसने आते ही मुझे गले लगा लिया। कहने लगी, शाजी अब खुशियों पर तुम्हारा हक है, तुम ये सुर्ख जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। उसके जबरदस्ती करने पर मैंने दोबारा वो दुल्हनों जैसा जोड़ा पहना और तैयार होकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर कामरान अंदर दाखिल हुआ। उसे देख कर मैं ज़ारू कतार होने लगे। वो मेरा कदमों में बैठ गया और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। उसके इस तरह माफी मांगने पर मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी तो उसने मुझे बताया कि उसकी माँ ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया था। सब कुछ बताने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि वापस घर चलो, सारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अम्मा भी तुम्हारे लिए तड़प रही हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि कामरान खुद चल कर मेरे पास आया था और उसने अपनी माँ के गुनाहों का इतराफ भी किया था। इसीलिए मैं उसके साथ दोबारा अपने ससुराल पहुंच गई। मेरी सास ने मुझे देखते ही सीने से लगाया और फिर माफी मांगने लगी। मैंने दिल से उन्हें माफ भी कर दिया। जो कुछ उन्होंने किया था उसकी वजह से मेरी माँ से दुनिया से चली गई थी, लेकिन अब शिकवे शिकायतों का वक्त नहीं था। जो मुकद्दर में लिखा था वो हो चुका था और जो कसूरवार थे उन्हें सजा भी मिल गई थी। जब कुदरत ने इंसाफ कर दिया तो फिर मैं क्यों पुरानी बातों को लेकर झगड़े फसाद शुरू करती। वैसे भी मैं मजीद तनहा जिंदगी नहीं गुजार सकती थी, इसीलिए मैंने कामरान के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी और कामरान ने मुझे बहुत खुशियाँ दी और कुछ ही अर्से बाद वो मुझे अपने साथ कतर भी लिया है। अब इस बात को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अब भी मुझे पुरानी बातें याद आती हैं तो मेरा दिल तड़प उठता है। उस शब्बू की वजह से मेरी जिंदगी में इस कदर तूफान आया था कि सब कुछ उजड़ कर रह गया था। मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन शब्बू को भी अपने गुनाहों की सजा मिल गई थी। दरअसल शब्बू एक बहुत चालाक औरत थी और उसे दूसरों के दिमाग से खेलना आता था। वो लोगों की नफ्सियात को समझ कर उस तरह बर्बाद करती और अपने मकासद पूरे किया करती। उसे मालूम था कि मेरी सास थोड़ी शक की फितरत की औरत है और वो होने वाले वाकयात को इंसानों से जोड़ती है, इसीलिए मेरी सास को मुझसे बदगुमान करने के लिए शब्बों ने मुझे मनहूस करार दे दिया। ऐसा उसने मोहल्ले की लड़की के कहने पर किया था जो कामरान को पसंद करती थी और उस बात के लिए लड़की ने शब्बों को पैसे दिए थे। इत्तफाकन 1-2 दफा शब्बों की कही बात सच हो गई थी और तब से मोहल्ले वाले शब्बों को बड़ी इज्जत दिया करते। सब समझा करते थे कि शब्बों कोई पहुंची हुई औरत है जिसे सब कुछ पता चल जाता है। वो इसी बात का फायदा उठाती और दूसरों की कमजोरियों से खेल कर पैसा बनाते। जो मोहल्ले की उस लड़की ने शब्बों को पैसे देकर ये कहा कि किसी तरह वो मुझे मेरे ससुराल से निकलवा दे, तो शब्बों ने शादी की पहली रात मेरी सास के कान में ये बात डाल दी कि मैं मनहूस हूँ। और फिर 3 दिन बाद इत्तेफाक से पुलिस मेरे देवर को पकड़ कर ले गए। मेरे देवर को चोरी के इंसाम में गिरफ्तार किया गया और मेरी सास को लगा कि ये सब कुछ मेरे कदमों की वजह से हुआ, वरना उनकी तरबियत में तो कोई कमी नहीं। जबकि सच तो ये था कि उनका छोटा बेटा खालिद सोहबत ने पढ़कर चोरी चकारी का आदी हो गया था। मेरे देवर को पुलिस ने किसी दूर दराज इलाके से गिरफ्तार किया था, इसीलिए मोहल्ले वाले इस बात से वाकिफ नहीं थे और बदनामी ना हो इस डर से मेरी सास ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। बस मुझे मनहूस कह दिया था, इसीलिए हर कोई मुझे ही बुरी नजरों से देखने लगा। मेरे देवर के ऊपर मुकदमा चला, पेशियां और फिर पता चला कि मेरा देवर उससे पहले भी बहुत दफा चोरी कर चुका है। उसके खिलाफ पहले भी पर्चा कटा था, लेकिन मेरी सास इस बात से वाकिफ नहीं थी। मेरे देवर को 2 साल की सजा सुनाती थी और वो जेल में चला गया। मेरे शोहर कामरान को मेरी सास ने यही बताया कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ कर चली गई, इसीलिए वो बेचारे खुद भी दुख का शिकार हो गए और मुझसे राबता करने की कोशिश करने के बावजूद भी राबता ना कर सके, क्योंकि अम्मा के मरते ही मैंने भी घर बदल लिया था। फिर वो भी अपने भाई के केस में उलझे हुए थे। मामलात इसी तरह चल रहे थे कि शब्बों का सच खुलकर सामने आ गया। दरअसल कुछ यूं हुआ कि जिस लड़की ने शब्बों को मुझे घर से निकालने के लिए पैसे दिए थे, उसने साथ में शब्बों को अपना कामरान का रिश्ता करवाने के लिए भी कहा था, लेकिन कामरान ने दूसरी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। वो लड़की शब्बों से अपने पैसों की वापसी का तकाजा करने लगी थी और उन दोनों के दरमियान झगड़ा इतना बढ़ गया था कि ये बात खुलकर सबके सामने आ गई थी कि शब्बों ने जो कुछ भी किया वो पैसे के लालच में किया। हर कोई शब्बों पर थू थू कर रहा था और उसे उसके मोहल्ले से भी निकाल दिया गया। वो वापस अपने गांव चले गए, इसीलिए जब मैंने शब्बों का पता करवाया तो वो मुझे न मिल सके, क्योंकि तब तक वो जा चुके थे। मेरी सास को जब अपनी गलती की बुरी तरह एहसास हुआ तो उन्होंने कामरान को सारी बात बता दी। वो छुट्टियां लेकर वापस आई और मेरी तलाश शुरू कर दी। जब उन्हें मेरा पता मिला तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्ट मेरे पास आते। वो मुझे उसी इज्जत के साथ वापस अपने घर ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों को सारी बात बताई और कहा कि मुझे दुल्हन बनाकर वो अपने साथ ले जाना चाहते। मोहल्ले वालों ने भी उनका साथ दिया और मेरी खुशी में शरीक होने के लिए चले आए।
क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यहाँ रह रही थी, इसीलिए सब लोग जान गए थे कि मैं एक बाकिरदार औरत थी। मैंने अपने दिल में जगह पैदा करके अपने शोहर और अपने सास को माफ़ कर दिया था और दोबारा अपने शोहर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मैं और मेरा शोहर कतर में एक साथ खुश है, लेकिन माजी कभी मुझे जख्म लगाता है क्योंकि मैंने सारे किस्से में अपनी माँ को खो दिया था। और जब भी कभी मुझे शब्बों की शक्ल याद आती है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए कैसे दूसरों का घर उजाड़ देते हैं। कभी कभी हम गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। एक दो दफा अगर किसी की बात सच साबित हो जाए तो उसे करामती या नेक मानने लग जाते हैं, जो कि हर दफा ऐसा होना जरूरी तो नहीं होता। कभी कभी किसी इंसान के तुक्के सही साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता कि उसकी हर बात सही हो। अपने आसपास मौजूद ऐसे लोगों से होशियार रहे जो खुद को मोतबर मानते हैं, लेकिन दर हकीकत वो मोतबर होते नहीं, बल्कि हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा रहे होते। मेरी आज की कहानी बयान करने का यही मकसद है कि आप लोग भी अपने आसपास होने वाले वाक़यात पर नजर रखें और ऐसे लोगों से होशियार रहें।